मैया सम्मान योजना का 5,024 जिलों में जारी हो चुका है और ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है क्योंकि झारखंड के अब तक 24 जिलों में पैसा पहुंच चुका है और 20वीं किस्त का पैसा इस त्यौहार पर ईद और सरहुल के मौके पर सभी महिलाओं को गिफ्ट के तौर पर मिलने वाला है 5,000। और जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको इस दिन से पैसा मिलने वाला है। तो बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको अभी तक 5,000 का पैसा नहीं मिला है। तो क्या कारण हो सकता है जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिला है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैया सम्मान योजना की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी को लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे हैं कि सर पैसा नहीं आया, किस ज़िले में आया, कब तक आएगा। तो पूरी जानकारी आपको एक एक कर समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मार्च महीने का जो पैसा है वो सरकार ने जारी कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है कि मार्च महीने का 20वीं किस्त का पैसा सरकार ने जारी कर दिया है। और सर पैसा आया या नहीं ये सब मैसेज कर रहे थे, तो अब जारी करने का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि पैसा सरकारी सिस्टम से निकल चुका है। अब धीरे धीरे सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मार्च महीने का 20वीं किस्त है जो कि सरकार ने जारी कर दिया है और इसका मतलब ये है कि सरकार ने पैसा छोड़ दिया है और धीरे धीरे सभी महिलाओं के खातों में आ रहा है। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, क्योंकि तुरंत जारी किया गया है, मतलब अभी अभी जारी किया गया है, तो आपके खाते में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ बहुत ही ज़रूरी बात है, सब वो लोगों के खाते में एक साथ पैसा नहीं आता। ये प्रोसेस होता है जिले के हिसाब से, बैंक के हिसाब से और कभी कभी आधार लिंक के हिसाब से भी पैसा आता है। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, उसके बाद ही आपके खाते में पैसा आता है। और सरकार जब पैसा देता है तो 21 साल झारखंड के सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलता। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैया सम्मान योजना का जो सिस्टम है वो उतना मजबूत नहीं है कि झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा दे सके। इसलिए सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है ताकि जो महिलाएं पात्र हैं उनको पैसा मिल जाए। अगर एक साथ भेजने का कोशिश करेगा सरकार तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, मैया सम्मान योजना का सिस्टम क्रैश हो जाएगा, जिससे जो महिलाएं पात्र हैं उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सरकार जब भी भुगतान करता है तो चरणबद्ध तरीके से भुगतान करता है ताकि जो महिलाएं पात्र है उनको भी पैसा मिल जाए। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो घबराइए मत, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि आपके खाते में पैसा आया नहीं। अब देखिए लोहरदगा जिले की बात करें तो वहाँ पर साफ साफ कंफर्म हो चुका है कि मार्च महीने का पैसा भेज दिया गया है महिलाओं के खातों में। जी हाँ, जो कोई महिला लोहरदगा देख रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके खाते में पैसा आया है या फिर नहीं, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर पैसा जारी कर दिया है लोहरदगा में। यहाँ पर एक आंकड़ा भी सामने आया है, करीब 93,000 महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी संख्या में लोहरदगा की महिलाओं को मिला है। अब आप सोचिए ये कोई छोटी संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है और बाकी जिलों में भी पैसा पहुंचेगा। अगर आपके ज़िले में नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, अभी लोहरदगा ज़िले में 20वीं किस्त का राशि आ रहा है। अगर आप लोहरदगा ज़िले से है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके खाते में पैसा आया है नहीं। तो आप थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, सरकार ने इस बार पैसा जो भेजा है वो डीबीटी से भेजा है। इसका मतलब है कि पैसा सीधे आपके खाते में आएगा, बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई बेचौलिया नहीं। सरकार जब भी पैसा भेजता है तो डीबीटी के माध्यम से भेजता है ताकि सभी महिलाओं के खातों में डायरेक्ट पैसा आ जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी बात समझिए, अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है या एनपीसीआई मैपिंग में दिक्कत है तो आपका पैसा अटक सकता है। तो अब बात करते हैं किन किन प्रखंडों में पैसा आ गया। तो लोहरदगा जिले में किन किन प्रखंडों में आया, जैसे कि भंडारा, केरो, पेसुरा, सनहो, कार्डू, किस्को, लोहरदगा प्रखंड और शहरी क्षेत्र में इन सब जगह पर अलग अलग संख्या में महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जल्द ही आपके खाते में पैसा आएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
अब एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट, जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र अभी प्रोसेस में चल रहा है। जी हाँ, अभी झारखंड के सभी जिलों में, मतलब झारखंड के 2400 जिलों में 20वीं किस्त का पैसा जारी नहीं किया गया है। सिर्फ लोहरदगा में ही अभी पैसा आ रहा है, ये कन्फर्म हुआ है। बाकी जिलों में भी जल्द आएगा, इसलिए कम से कम 2 से 3 दिनों का इंतज़ार करें। आप सभी महिलाओं को इंतज़ार करना है, क्योंकि कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है, तो आप महिलाओं को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 8वीं और 19वीं किस्त की बात करें तो झारखंड के सभी जिलों में 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा पहुंचा दिया गया है और लगभग सभी महिलाओं के खातों में पैसा आ चुका है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी भी ट्रांसफ़र चालू है। जी हाँ, अभी भी 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा सरकार द्वारा पैसा भेजा जा रहा है। मतलब अभी भी ऐसी महिला है जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। और यहाँ तक 18 मार्च और 19 मार्च को भी पैसा भेजा गया है महिलाओं के खातों में। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। और अगर 20वीं किस्त की बात करें कि 20वीं किस्त का फाइनल डेट क्या है, तो सरकारी सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो 20वीं किस्त का पैसा है और ये मार्च का पैसा है, मैं आप सबको बता दूं कि जो 7वीं किस्त मिला था, नहीं, जो 8वीं किस्त मिला था वो किस्त था जनवरी महीने का, और जो 19वीं किस्त मिला है वो है फरवरी का, और आने वाला 20वीं किस्त है मार्च का। तो 20वीं किस्त को लेकर फाइनल डेट बताया जा रहा है कि वो पैसा मार्च के अंत, मतलब मार्च के अंत में मिल सकता है, यानी मार्च के आखिरी सप्ताह में, या फिर हमें अप्रैल के पहले सप्ताह में पैसा मिल सकता है। अभी तक कोई कंफर्म डेट निकल कर नहीं आया है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार यही बताया जा रहा है। तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो टेंशन ना ले, क्योंकि अभी भी 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम वो कारण जान लेते हैं जिन कारणों से महिलाओं के खातों में अभी तक पैसा नहीं मिला है। अगर इन महिलाओं ने इन सब चीज़ों को सुधार नहीं करवाया है तो उनको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कई महिलाओं के खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। जी हाँ, बहुत सारी बहनों का पैसा इसलिए अटक रहा है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता है तो ऐसे स्थिति में आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द बैंक में जाकर करवा ले, ताकि आपका 5,000 का पैसा आ जाए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीवीडी एक्टिव ना होना। कई बार बैंक खाते में डीवीडी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती, इसलिए आपको एक बार बैंक जाकर जरूर चेक करना चाहिए कि आपका डीवीडी चालू है या फिर नहीं। अगर आपका डीवीडी बंद रहता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि डीवीडी एक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी है। मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द बैंक जाइए और बैंक में जाकर डीवीडी चालू करवा लीजिए। चालू करने में मतलब अगले 24 घंटों में आपका डीवीडी चालू हो जाएगा, इसलिए बैंक जाकर एक बार डीवीडी चालू ज़रूर कर लीजिए। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार बैंक खाते से सही तरीके से लिंक है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जी हाँ, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, मतलब आपके खाते में नहीं आएगा। तो आपको बैंक जाना है। बैंक में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका आधार लिंक है या नहीं बैंक खाते से। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट की स्थिति में है तो आपको अपने पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय या सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन का स्थिति चेक करवा लेना है। तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका जो आवेदन है वो पेंडिंग में चला गया है या फिर रिजेक्ट हो गया, और उन महिलाओं को पता ही नहीं है। तो आपको एक बार अपने पंचायत कार्यालय या फिर ब्लॉक में जाकर चेक करवा लेना है
कि आपका आवेदन का स्थिति क्या है। उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। जी हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है और इसको ही भौतिक सत्यापन बोला जाता है। तो अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि आप पात्र महिला है या नहीं। तो सरकार को पता है, मतलब सरकार को पता चले कि आप हकदार हैं या नहीं, इसलिए आपको भौतिक सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो आपका भुगतान रुक सकता है। जी हाँ, सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं होगा उनका पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और आपका जो भौतिक सत्यापन है वो पंचायत में भी हो जाएगा या फिर ब्लॉक कार्यालय में। अगर आप शहरी में हैं तो आपको ब्लॉक जाना है या अगर आप गांव से हैं तो आपको पंचायत जाना है। पंचायत में जो पंचायत सचिव है वो करता है और मुखिया सब मिलकर भौतिक सत्यापन करते हैं। वहाँ पर ही आपको देखना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं। तो अब एक और चीज़ का बात कर लेते हैं, उम्र का। महिला सम्मान योजना का जो उम्र है वो होना चाहिए 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में। तो अगर आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। तो सबसे पहले आपका उम्र है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 साल से ज़्यादा होगा तब आप महिला सम्मान योजना की पात्र महिला नहीं कहलाएगी और आपका नाम काट दिया जाएगा। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं का मतलब आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र मिसमैच है। जैसे कई महिलाओं का आधार कार्ड में 30-40 की उम्र हो रहा है लेकिन उनका राशन कार्ड में 50 साल पार हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो सरकार है और महिला सम्मान योजना का सिस्टम वो सबसे ज़्यादा वैल्यू राशन कार्ड का ही देता है। तो अगर आपके राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है तो सिस्टम आपका नाम ऑटोमेटिक काट देता है, जिससे आप पात्र भी है लेकिन राशन कार्ड में गलती होने के कारण आपका नाम काट दिया जाता है। दूसरा कारण है नाम में स्पेलिंग। तो बहुत सारी बहनों का नाम में स्पेलिंग रहता है। जैसे किसी महिला का नाम सीता है तो कोई सीता का स्पेलिंग SITA ऐसा सीता लिखती है और बहुत सारी बहनें SEETA, ज़्यादा अंतर नहीं, ERI का अंतर है। तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काटा जा सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा छोटा गलती भी आपका नाम काट सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें ताकि आपको सही समय पर पैसा मिल जाए। तो अब बात करते हैं पात्रता का। महिला सम्मान योजना के हकदार कौन है, पात्र महिला कौन है। तो सबसे पहले लाभार्थी महिला के स्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है या फिर ले रही है वो झारखंड की स्थायी निवासी हो। दूसरी शर्त है कि महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। जी हाँ, महिला की जो आयु है वो 18 से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो जाती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से ज़्यादा है उनका नाम काट दिया जाएगा। तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि आपका उम्र कितना है। अगर 50 साल से पार हो गया तब आपको महिला सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, तब आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा जो हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा। तीसरा शर्त है कि लाभार्थी महिला का नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में होना चाहिए। आपका जो नाम है वो महिला सम्मान योजना की लिस्ट में होना चाहिए। चौथी शर्त है कि महिला के नाम पर स्वयं बैंक खाता होना चाहिए, उसके पति या पिता के नाम पर ना होना चाहिए। तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनका जो बैंक खाता है वो जॉइंट खाता है। तो जॉइंट खाता में सरकार पैसा नहीं देता। आपका जो खाता है वो सिंगल रहना चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका पैसा बंद हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं पेंशन योजना का। जी हाँ, सरकार की तरफ से पेंशन योजना के लेकर भी बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सभी का पैसा भी सरकार ने जारी कर दिया है। इन तीनों पेंशन का, विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पेंशन का पैसा फरवरी महीने तक जारी हुआ। मतलब जो लोग पेंशन लेते थे उनके खाते में फरवरी तक का पैसा आ चुका आ रहा होगा। जी हाँ, सरकार ने फरवरी तक पैसा जारी किया है। जल्द चेक करिए आपको पैसा मिला या नहीं। अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आया तो टेंशन ना लें, जल्दी पैसा आ जाएगा। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पैसा नहीं आया है तो क्या करें। जी हाँ, अगर आपको अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो
आपका बैंक पासबुक अपडेट करवा लेना है। जी हाँ, आपको एक बार अपडेट करके देख लेना है आपका पासबुक। उसके बाद आधार लिंक भी चेक करें कि आपका आधार लिंक है या फिर नहीं, मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा है या नहीं। अगर ये तीनों सही है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं तीसरी बड़े अपडेट पर, राशन कार्ड। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जी हाँ, सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी को राशन कार्ड ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। जी हाँ, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, और अगर राशन कार्ड बंद होगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा, साथ ही में आप मैया सम्मान योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, सरकार ने डीलरों को भी सख्त आदेश दिया है कि हर हाल में सभी कार्डधारियों का ई-केवाईसी पूरा कराया जाए। अगर प्रगति नहीं हुई तो डीलरों पर भी कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि काम अब मजाक का नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना और विधवा पेंशन को लेकर। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।